जब हमारे कायद को लेकर गए थे हम कहते जब ख़त्म अब कुछ भी नहीं हमने आज भी खा लें किसी का पाप ख़त्म नहीं कर सका और इन लोगों ने कोशिशें करके देखी तो अब तो माहौल ही और है, अब तो कुछ और है, अब तो वक्त फैसला करेगा। सब खड़े हैं, शहजादे कुछ नहीं है, मोमिन के पास करोड़ दुनिया भी खड़ी और हमारा वो भी तवक्कुल अल्लाह पे। फिर 90 से कफन पहन के घूम रहा है, किसी का पाप नहीं, जब भी जाना है चले जाएंगे। ये कफन आज तक नहीं बदला, कहीं कफन ना मिले तो यहाँ से सीधे ना साइड से और आप पढ़ाना आपका प्यार है। आप हमारे जनाजे पढ़ाए, हमारी ये तवक्को, हम नौजवान हैं अभी, आपके तो अब जनाजे पढ़ने ना आप हमारे पढ़ाए हजूर की नामूस के लिए इंशाअल्लाह। नौजवान बुजुर्ग ये बच्चे सब माएँ बहन किसके हाथ में उठे हुए, कभी किसी ने ऐसा माहौल देखा, किसी ने ऐसी गैरत देखी। मैंने अपने खुदा की कसम मैंने कहा ना ये मेरा दूसरा आज झटका था, आवाज़ नहीं निकली, पता नहीं आज इनके सामने अभी बोला है मैंने। मतलब से ऐसे खामोशी में घर वाले मेरे परेशान हैं, मेरी वाइफ मुझसे पता नहीं क्या क्या किया, चली पाई की बात दूसरा की बात हमारे बच्चों की वैसी तरबियत की कोशिश को क्रिकेट समझते थे। एक बार वो छोटे छोटे बच्चे जब बच्चे से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपने ये वीडियो क्लिप वो देखा और ये एक उस वक्त मुलाकात हुई जब अहले सुन्नत एक अजीम सानिए से दो चार थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वो सरबरा जनाब अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब का इंतकाल हुआ रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और ये उस वक्त वो ताज़ियत के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबरा लाहौर पहुँचे, उन्होंने ताज़ियत भी की, नमाज वो जनाजा में भी वो शरीक हुए। और वो कभी ये एक हुआ वो करते थे और इन्होंने जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब, वो जनाब अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब, वो जर्नैल अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद व सरवत इजाज़ कादरी साहब ने गाज़ी मुमताज़ कादरी की रिहाई तहरीक में वो भरपूर हिस्सा लिया, मिलकर ये तहरीक चलाई। और ना जाने फिर जो है उनकी शहादत के बाद, गाज़ी मुमताज़ कादरी की वो शहादत के बाद कोई ऐसे इख्तलाफात हुए कि अहले सुन्नत के लिए काफ़ी अरसे के बाद ये हुआ था कि अहले सुन्नत के लीडरान उलेमा मिलकर जो है वो चले और उन्होंने काम भी किया इस हवाले से और मिलकर उन्होंने एक वो तहरीक भी वो चलाई। जब हर तरफ गाज़ी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़े से खामोशी थी, फिर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा वो जर्नैल अहले सुन्नत आगे आते हैं और वो इस मामले को डिफेंड करते हैं, गाज़ी मुमताज़ कादरी वाले उस एक्शन को। और फिर उलमा अहले सुन्नत अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब, वो डॉक्टर अशरफ आसिफ, वो जलाली साहब, इनके साथ मिलकर उनकी रिहाई के लिए और उनके मौक़िफ़ को जो गाज़ी मुमताज़ कादरी ने इख्तियार किया था, जो उनका एक्शन था, जो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने जायज़ वो ठहराया। और फिर आपने वो देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो है फिर इन्होंने जब ये मामला किया, जब इन्होंने तहरीक वो चलाई, अपनी तहरीर व तकरीर में गाज़ी मुमताज़ कादरी का नाम लिया कि उनका अमल वो जायज़ था, क्योंकि रियासत पाकिस्तान रियासती इदारे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई वो करने से जो है उन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं की और उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें दी गई, वो दरख्वास्त दी गई, यही कहा गया कि भी इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको ओहदे का इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उलेमा ये कहते रहे, उलेमा अपनी वो दलीलों में तकरीरों में ये वो कहते रहे कि जनाब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, जो तौहीन वो करेगा वो कानून के वो कटहरे में आएगा। लेकिन
रियासत ने, इदारों ने अपना काम नहीं किया। अगर रियासत और इदारे अपना काम वो कर देते, वो उनको अरेस्ट वो करते, उनके खिलाफ FIR होती, तो ये काम ना होता। लेकिन जब ये मैदान में आते हैं, ये तीनों रहनुमा जो है मैदान में आते हैं, तो फिर पाकिस्तान अहले सुन्नत में एक जान वो पड़ती है और फिर जो है वो एक तहरीक को लीड वो करते हैं। तीनों रहनुमा का अपना अपना अंदाज। वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो कि वो दलाइल की वो दुनिया में उनका कोई इस वक्त वो सानी वो नहीं है, और हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब ने अपने टिपिकल वो पंजाबी के अंदर जिस तरह से अल्लामा इकबाल को बयान किया, जिस तरह उन्होंने खुलकर जो है अपने इमोशनल का इजहार किया, और जिस तरह से उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी को हिफ्ज़ किया, और फिर उनका बेबाकाना अंदाज़, और दूसरी वो तरफ जर्नैल अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद सरवत कादरी का अंदाज़ और सुन्नी तहरीक का अंदाज़ सब वो जानते। तो ये जब ये तीनों मिले तो एक भरपूर कैंपेन चला गई, और इन तीनों ने जो है पूरी अहले सुन्नत के जो एक मौक़िफ़ था वो उनको भरपूर अंदाज में जो है पेश किया गया, और अहले सुन्नत के अंदर जो है बहुत ही मकबूलियत जो है इन्होंने हासिल की, और इनके तीनों को जो इकट्ठा रहने को जो है अवाम अहले सुन्नत ने बहुत वो पसंद किया, कारकुनान अहले सुन्नत ने इसको बहुत वो पसंद किया, और लोग ये खुश हो रहे थे, खुशी मना रहे थे कि भाई काफ़ी अरसे के बाद, एक लंबे अरसे के बाद अहले सुन्नत के अंदर कोई इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा हुई है। फिर ना जाने क्या हुआ कि इन तीनों शख्सियात में इख्तलाफात वो पैदा हुए और तीनों अलग हुए, लेकिन फिर भी जो है अल्लामा खादिम हुसैन हिज़वी साहब का अंदाज़ आवाम को ज़्यादा भा गया, और उनका बेबाकाना अंदाज़ आवाम ने वो पसंद किया। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्शन के अंदर वो गए, 2018 के इलेक्शन के अंदर उनकी कारकर्दगी बेहतरीन थी, 9 मौलूद उनकी तंजीम थी, और 28 लाख उन्होंने वोट लिए, और अहले सुन्नत ने अपने जो है उनके जो अहले सुन्नत के लोग थे अपनी जो है वोट के वो थ्रू उनके अपनी वो ताकत का ये वो शो किया, उनको वोट दिए अहले वो सुन्नत ने। और फिर जब अब उन्होंने वो धरना दिया, इस्लामाबाद के अंदर वो धरना दिया और कामयाब वो धरना दिया, और हुकूमत की वो तरफ से लाठी चार्ज, गैस, शेलिंग, रबड़ की गोलियां उन्होंने तो बर्दाश्त की, और फिर अपने आखिरी उसमें भी जो है उन्होंने एक मुआहदा किया, अपना कामयाब वो धरना दिया। वहाँ पर भी उन्होंने एक इमोशनल खिताब किया कि इंतज़ामिया और जो खुफिया इदारे हैं वो हुकूमत को रिपोर्टें ठीक नहीं वो देते, और वो ये कहते हैं कि ये जो फ्रांस का सफारत खाना है इस पर हमला वो करना वो चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत का जो है इसमें कोई भी, हालांकि हमेशा से वो पुरअमन रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो फिर अल्लाह ताला के हाँ ही वो पता वो चलेगा कि हम पुरअमन लोगों पर, आशिकाने मुस्तफ़ा पर इतना लाठी चार्ज किया, उनका इमोशनल खिताब, फिर जो है हुकूमत ने उनसे मुआहदा किया। तो ये वीडियो क्लिप भी एक वो बुनियाद वो बन सकता है अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए। अगर अहले सुन्नत इत्तेहाद वो करके जाएं तो कोई हमारी ताकत को तोड़ नहीं वो सकेगा। और अब देखते हैं कि भाई इस पर क्या वो कोशिशें होती हैं, कोशिशें भी हो रही हैं, अभी अंदरूनी खाता भी हो रही हैं, कुछ जहर भी हो रही हैं। कारी जवार बहादुर साहब भी इसलिए कुछ वो कोशिशें वो कर रहे हैं, कुछ वो शख्सियात वो कोशिशें कर रही हैं इत्तेहाद की। हम उम्मीद वो करते हैं कि भाई ये कोशिशें कामयाब हों और एक बार फिर अहले सुन्नत के अंदर इत्तेहाद हो, इनके इख्तलाफात वो ख़त्म हों और ये इत्तेहाद वो करके इलेक्शन में वो जाएं तो ये इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अक्सरियत है इनकी वो 70 से 80%
तो इनकी हुकूमत भी आ सकती है, चारों सूबों में इनकी हुकूमतें आ सकती हैं, इनको कोई चैलेंज वो करने वाला भी कोई नहीं हो सकता। तो ये एक इत्तेहाद की उससे हो सकता है। तो हम उम्मीद वो करेंगे इंशाल्लाह आपको ये वीडियो वो पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।